इशारा बड़ा साफ है। जो पाकिस्तान नवाज फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमेशा तशद्दुद का खेल खेला है, जिनको अमन जहां पर पसंद नहीं होता, मेरा इशारा उनकी तरफ था। मैं अपने बच्चों को, नौजवान साथियों को आगाह कर रहा था कि अब इन साजिशों को नाकाम करने का वक्त आ गया है। अब जहां पर अमन और शांति के माहौल को और पुख्ता करने का वक्त आ गया है, मेरा उसी तरफ इशारा था। ये सब हमने देखा है कि जो मिलिटेंट अटैक्स है उनमें तो काफी कमी आई है, लेकिन जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, क्या एक नया मोडस ऑपरेंडी है? उसमें भी बहुत कमी आई है। कभी कभी कहीं ना कहीं को ऐसा वाक़ा होता है, उसको बहुत गहराई से जाकर के देखा जाता है और काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के बचे कुछ जो निशान हैं, उनको भी साफ किया जाए, उसके लिए कोशिश बिल्कुल दिन रात रमा है और वो जारी रहेगी। साहब, अभी मौसमी हालात काफी बदल चुके हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो पास्ट में भी हुआ है, मूवमेंट्स काफी बढ़ गई है, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस इन दिनों बढ़ते हैं जब बर्फ पिघल जाती है। अभी पहले से इन्फिल्ट्रेशन बहुत हद तक कंट्रोल में है और कोशिश होंगी ऐसी, मगर उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। नारकोटिक्स और जो जहां पर दहशतगर्दी, दोनों को मिला करके पाकिस्तान की एजेंसी जहां पर चला रही हैं। अभी आप देखें जहां पर कितनी बड़ी नारकोटिक और वेपन की जो खेप पकड़ी गई, पुंछ में कितनी बड़ी खेप पहले पकड़ी गई। ये दोनों चीजें मिलके आ रही हैं, बल्कि कैश भी साथ में उधर से आ रहा है, जिसको मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1.5 करोड़ के करीब कैश जो है एक ही जगह पुंछ में पकड़ा गया। वेपन पकड़े गए, 7 किलो हीरोइन पकड़ी गई। वही पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, जो कैश की फॉर्म में नारकोटिक्स की सेल के बाद इनको मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको खत्म किया जाए, बस्ट किया जाए। SIU की जो कार्रवाइयां हैं, खासतौर जो टेरर फंडिंग में बैकअप में काम करते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, किस हद तक कारगर साबित? देखिए, SIU एंड SIA और इसके साथ साथ NIA सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी साथ में मिलाया है। इस तरह के जो बहुत बड़े कार्टेल, जो इंटरस्टेट जिनकी रेमिफिकेशंस हैं, इंटरस्टेट जिनके ऑपरेशंस हैं, उनको हर सतह पे, हर लेवल के ऊपर जो है उनको तबाह और बर्बाद किया जाए। उसके लिए जॉइंट एफर्ट की जरूरत है, हर लेवल पे एफर्ट की जा रही है। सर, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ अटैच हो रही है, आम लोगों की कंप्लेंट है, अगर गलती किसी ने की तो प्रॉपर्टीज को अटैच करने का सिलसिला छानबीन के बाद ही होता है। ये कोई खेल नहीं है जो खेला जा रहा है। जहां पर ये पाया जाता है कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रॉपर्टी के मालिक की मर्जी से हुआ है, वहीं पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसके बगैर नहीं की जाती है। हम बार बार लोगों को आगाह करते हैं कि अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल न करने दें। अपनी गाड़ी में अगर कोई उठा के लेके जाता है और उस गाड़ी को जब्त करते हैं तो क्या वो गलत है? अपने घर में बैठा के अगर कोई पनाह देता है और वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उस घर को अगर अटैच किया जाता है तो क्या वो गलत है? जहां से मिलिटेंसी की कार्रवाई लोगों की शमूलियत के साथ हो गई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।